एक बार की बात है, हमारे देश में एक सुंदर सा राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा काफी दयालु थे, जो हमेशा लोगों के ऊपर दया करते थे और उनकी मदद करते थे। उसी राज्य में एक आदमी रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके पास खाने पीने तक के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। उसके गरीब होने के कारण कई सारे लोग उससे नफरत करते थे और उन्होंने गांव में यह अफवाह फैला दी थी कि यह आदमी मनहूस है। अगर किसी ने सुबह में इसकी शक्ल देखी तो उसे दिन भर खाने को नसीब नहीं होगा। राज्य में जैसे ही सुबह होती थी, लोग उस आदमी को देखकर मुंह फेर लेते थे और कहते थे कि अगर सुबह सुबह इस मनहूस का चेहरा देख लिया तो दिन भर भूखा रहना होगा। मनहूस व्यक्ति ने भी अपमान सहना सीख लिया था, इसलिए वह सुबह बाहर नहीं जाता था। दिन का पहला घंटा बीत जाने के बाद ही वह अपने घर से बाहर निकलता था। एक सुबह राज्य के राजा राज्य में घूमने के लिए निकले। जब वे बाजार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे लोग एक आदमी को देखकर मुंह फेर रहे हैं और उससे दूर भाग रहे हैं। राजा ने जब अपने मंत्री से इस बारे में पूछा, तब मंत्री ने राजा को सारी बात बताई। सब कुछ जानने के बाद राजा चौंक गया और उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं खुद यह देखने की कोशिश करूंगा। राजा ने सत्य जानने की इच्छा से एक शाम उस मनहूस आदमी को बुलवाकर अपने महल में रख लिया। राजा ने उसके सोने की व्यवस्था अपने कमरे में ही की, ताकि सुबह उठने पर वह सबसे पहले उसी का चेहरा देख सके। अगली सुबह जब राजा उठा तो उसने सबसे पहले उस गरीब का ही चेहरा देखा और राज्य के काम के लिए बाहर गया। इत्तेफाक की बात देखिए कि उस दिन दरबार में कुछ ऐसी उलझने हो गई कि राजा को कई जगह जाना पड़ा। सारा दिन भागते भागते बीत गया। रास्ते में उसे खाने का समय ही नहीं मिला। थके हुए राजा ने नौकरों को शाम को अपना पसंदीदा खाना बनाने का आदेश दिया। अचानक उनके मुंह से यह निकला, आज क्या मनहूस दिन है कि खाने के लिए खाली समय ही नहीं था। राजा के मुख्य अंगरक्षक ने यह बात सुन ली और उसने राजा को याद दिलाया कि महाराज, आपने उस मनहूस व्यक्ति को अपने कमरे में रखा है और आज उसी का चेहरा देखकर आप बाहर गए थे, इसलिए ही आज आपको खाना नसीब नहीं हुआ। राजा ने जब यह बात सुनी तब उनको भी लगा कि लोग इसके बारे में सही कहते थे, यह सच में एक नंबर का मनहूस है। राजा ने तुरंत दरबार में उस मनहूस व्यक्ति को फांसी से लटका देने की घोषणा की। उसी वक्त उस मनहूस व्यक्ति को फांसी देने के लिए ले जाया गया। नियमों के अनुसार उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उस गरीब आदमी ने कहा, मुझे 2 मिनट राजा से बात करनी है। उसे राजा के पास ले जाया गया। राजा के पास जाकर उस गरीब व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरा चेहरा देखकर आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, लेकिन मैंने भी तो सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देखा था और अब मैं मरने जा रहा हूँ। अब आप ही बताइए, हम दोनों में से सबसे ज्यादा मनहूस कौन है? यह सुनकर राजा शर्मिंदा हुआ। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा ने उस व्यक्ति से माफी मांगी और उसे राजमहल में ही काम पर रख लिया, ताकि उस पर से मनहूस का कलंक मिट जाए। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह हमारे आसपास भी ऐसा कई बार होता है कि कुछ लोग किसी एक व्यक्ति को मनहूस समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे दूरी बनाकर रखते हैं और दूसरों को भी यही सिखाते हैं कि इसका चेहरा मत देखना, वरना सब कुछ अशुभ होगा। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। हर किसी के जीवन में दुख और सुख आता रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने दुख के लिए किसी और को ब्लेम करो। एक साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से कुछ दिन अच्छे जाते हैं तो कुछ खराब जाते हैं। जब दिन अच्छा जाए तब हम कुछ नहीं कहते, लेकिन जब दिन खराब जाता है तो हम तुरंत कह देते हैं कि आज पक्का किसी मनहूस आदमी का चेहरा देखा होगा, इसलिए दिन खराब गया। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप किसी को मनहूस समझते हो तो सबसे बड़े मनहूस आप ही हो, क्योंकि मनहूस वो नहीं होता जो गरीब होता है, बल्कि मनहूस वो होता है जो गलत काम करता है। इसलिए आज के बाद कभी किसी को मनहूस मत कहना और सबका सम्मान करना। उम्मीद है आप ऐसा ही करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।